Good morning, students. Welcome back to our Sanskrit session. Today we are going to continue our chapter 5, Pandita Ramabai. So let's continue. तदनन्तरं सा पुत्रा मनोरमाया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। मतलब उसके बाद उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणां सन्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारी शिक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने अपना खुद का जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमंतन प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद वो उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्मस्य वहाँ पे ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ पे जब वो इंग्लैंड गए तब उन्होंने ईसाई धर्म मतलब जो क्रिश्चियन धर्म वाली जो स्त्रियाँ थी उनके जो विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। मतलब वहाँ से इंग्लैंड देश से वो अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रियाणां सदा यथार्थम अर्थसंचयम अकरोत। मतलब वहाँ पे उन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों के लिए धन का संचयन करना शुरू किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। अर्थात भारत देश में जब वो वापस आए तब मुंबई नगर में उन्होंने एक शारदा सदनम नाम का आश्रम खोला। अस्मिन् आश्रमे निरसहायाः स्त्रियाः निवसन्ति स्म। मतलब यहाँ इस आश्रम में जो बेसहारा जिनको कोई सहारा नहीं है ऐसे स्त्रियों को ऐसे नारियों को निवसन्ति मतलब रहने का प्रबंध उन्होंने इस आश्रम में किया था। तत्र स्त्रियाः मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीना च प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। मतलब यहाँ पे स्त्रियों को मुद्रण मतलब छपाई, टंकण मतलब टाइपिंग, काष्ठकला दिनाच मतलब लकड़ी के ऊपर जो कला कुसरी की जाती है उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। परम्य इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरिणम जातम। उसके बाद आगे जाके ये जो आश्रम है वो पुणे नगर में स्थानांतरित किया गया। तद पुणे नगरस्य समीपे केडगावे स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद उन्होंने पुणे के नज़दीक केडगांव जो था वहाँ पे मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान खोला था, स्थापित किया नए से। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। उसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो स्त्रियाँ अभी भी वहाँ पे जो स्त्रियाँ निराश्रिता मतलब जो स्त्रियाँ बेसहारा है उनको कोई सहारा नहीं है वो यहाँ पे आके सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवन्त। 1922 में ईस्वी में वो रमाबाई उनका निधन हो गया।
सा देश विदेशानाम् अनेकासु भावासु निपुणा आसीत्। अर्थात रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उनको सभी अलग अलग भाषाएं आती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। मतलब समाज सेवा के अतिरिक्त वो लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनायं वर्तते। उनके स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये जो पाठ है रमाबाई वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।